अगर बाबू तुम्हें भी ऐसा लगता है कि महंगे घर और महंगी गाड़ियों पर पैसा खर्च करने से तुम्हें खुशी मिलेगा, तो मुन्ना तुम गलत हो। तुम दुनिया की सबसे महंगी चीज भी खरीद लो, कुछ वक्त के बाद तुम्हें उससे भी वो खुशी मिलनी बंद हो जाएगी जो तुम्हें उसे खरीदते वक्त मिली थी। तो ऐसा होता क्यों है और तुम्हें एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी कैसे? मैं तुम्हें ये चीज प्रॉपरली समझा सकूं, इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिन्हें देखने के बाद तुम ये अच्छे से समझ जाओगे कि तुम्हें एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी कैसे। चैप्टर 1, हेडोनिक ट्रेडमिल। अभी तुम अपनी लाइफ में एक बार झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर कई सारे हिडन डिजायर्स होंगे। एक बढ़िया घर, महंगी गाड़ियाँ, एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, बहुत अच्छे कपड़े, ये सब चीज़ें है डिज़ायर, है ना? क्यों है? क्योंकि तुम्हारे माइंड में ये सपना है कि मैं एक दिन इतने पैसे कमा लूँगा, फिर मैं ये सारी चीज़ें खरीदूँगा। और अभी भी तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं, जिन्हें देखकर तुम्हें लगता हो कि मैं अगर इन डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर लूँ, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल महँगा फ़ोन, महँगी बाइक्स, महँगी वॉचेज़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। देखो, इनमें से कुछ डिज़ायर्स हो सकता है तुमने फुलफ़िल कर ली हों। तुम याद करो बचपन में, तुम किसी खिलौने के लिए तड़प रहे होते हो। तुम अपने पेरेंट्स से ज़िद करते हो कि मुझे वो खिलौना चाहिए, और जब तुम्हें वो खिलौना मिल जाता है, तो तुम उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हो। तुम्हें लगता था कि अगर मुझे खिलौना मिल जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं बहुत खुश होऊँगा, और ऐसा होता था। तुम्हें जब वो खिलौना मिला, तुम बहुत खुश होते थे, तुम उसे खेलते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद, वो जो हैप्पीनेस तुम्हें उस खिलौने से मिल रही थी, वो धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। और वही चीज़ अगर तुम्हें मार्केट में कहीं और दिखती है, तो तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है तो मेरे पास। दिस इज़ कॉल्ड द एंडोमेंट इफेक्ट, कि तुम्हारे पास वो चीज़ है, तुम्हें अब उसकी वैल्यू नहीं है। तुम कहीं देख रहे हो, ठीक है तो मेरे पास। मेरे पास जो है वो वैल्यूएबल है। हाँ, एक्चुअल में उसकी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे अंदर। वो तुम उसकी धीरे-धीरे वैल्यू कम करते चले जाते हो। और फिर कुछ नया चीज़ देखते हो, उसकी तरफ अपनी वैल्यू को बढ़ाते हो। दिस इज़ कॉल्ड हेडोनिक एडैप्टेशन। तुम उससे अडैप्ट कर गए। फिर तुमने नई चीज़ देखी, फिर उसके लिए तुमने डिज़ायर पैदा किया कि अब मुझे ये चीज़ खरीदनी है, ये मिल जाएगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन होता क्या है, वो चीज़ भी मिली, स्टार्टिंग में हैप्पीनेस मिली, धीरे-धीरे उसकी वैल्यू खत्म। ये एक पूरा लूप है, जो चलता ही रहता है। डिज़ायर, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन, वैल्यू डाउन, फिर से रिपीट, रिपीट, रिपीट। अलग-अलग चीज़ों को लेकर ये तुम्हारी लाइफ में चलता ही रहता है। और ऐसे ही तुम अपनी लाइफ में कई लेवल्स पर अपने गोल्स के साथ भी करते हो। बचपन में सुना होगा, जब तुम क्लास 10th में रहे होगे, तुमने सुना होगा, क्लास 10th पास कर लिया तो लाइफ सेट। उसके बाद तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर 12th में आए, तो सुना होगा कि भाई बस ये 12th ही है। ग्रेजुएशन में कौन पढ़ता है? 12th के बाद बस तुम्हें यही 12th क्लियर करना, उसके बाद तुम्हें छुट्टी, तुम फ्री, फिर मज़े ही मज़े। तुमने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन में आए। बहुत लोगों के यहाँ ग्रेजुएशन करते वक्त और बहुत लोगों के यहाँ ग्रेजुएशन करने के बाद पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स होने लगता है। हो सकता है तुम्हारे ऊपर भी फोर्स आने लगे कि हाँ भाई पैसे कमाओ, हो सकता। तो ये अलग चीज़ें हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में अलग अलग लेवल पर हमें लगता था कि ये चीज़ अगर मिल गई, इसके बाद हमें बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस चीज़ के बाद नए नए गोल्स सेट होते चले जाते हैं। तो इसे अगर तुम समझते हो, तो ये एक इनएविटेबल लूप है, ये चलता ही रहेगा तुम्हारे लाइफ टाइम, जब तक तुम इसे प्रॉपरली समझते नहीं हो। चैप्टर 2, द एक्सपीरियंसेस। अगर तुम हैप्पीनेस को इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढते रहोगे, तो तुम कभी भी हैप्पीनेस फील नहीं कर पाओगे। हाँ, कुछ टाइम के लिए तुम्हें फील होगा कि हाँ भाई ये चीज़ें मुझे मिली, कुछ टाइम के लिए हैप्पीनेस था अंदर, बट वो भी टेम्परेरी रहेगा। कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी कैसे? एक्चुअल हैप्पीनेस मिलने के लिए
तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें एक्सपीरियंसेस से जो हैप्पीनेस मिलती है, वो हमें किसी भी चीज़ से मिल ही नहीं सकती। तो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस बिल्ड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम रोड पे जा रहे हो, तुमने किसी इंसान को देखा, उदास है। तुमने उसे देखा और तुमने बोला, "एक्सक्यूज़ मी, योर जैकेट सूट्स ऑन यू। योर आउटफिट इज़ अमेजिंग।" उस इंसान के चेहरे पर तुरंत एक स्माइल आ गई। उसने बोला, "थैंक यू।" अब ये चीज़ तुम्हारे अंदर हैप्पीनेस देगी कि नहीं देगी? तुमने उस इंसान के अंदर भी हैप्पीनेस दी। हो सकता है उसका मूड डिस्टर्ब हो सकता है वो जॉब पे से आया हो, उसका दिमाग खराब हो, लेकिन तुमने उसे हैप्पीनेस दी कि लाइक खुशी मिली उसको अचानक से। हो सकता है वो घर पे जाए और सबसे बताए कि यार मैं जा रहा था, मुझे उस इंसान ने ऐसा बोला। सोचो, इजंट इट द हैप्पीनेस? कितने पैसे खर्च हुए तुम्हारे? 1 रुपए भी नहीं, और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो मिली। तुम जब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात कर रहे होते हो, कॉल पर या ऐसे ही, जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हो, उनसे बात कर रहे हो, तो हैप्पीनेस मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है, राइट? तो वो एक हैप्पीनेस है, उसका एक अलग लेवल है। वो हैप्पीनेस जो टाइम स्पेंड करके तुम आते हो, जिस वक्त टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, उस वक्त एक हैप्पीनेस मिलता है कि नहीं मिलता? वो मोमेंट में तुम एक फ्लो स्टेट में होते हो, मतलब तुम्हारे माइंड में फालतू के थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। तुम एक वो जो मोमेंट उसे एंजॉय कर रहे होते हो, तो वहां से तुम्हें हैप्पीनेस मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है, राइट? कितने पैसे लगे तुम्हारे? 1 भी रुपया नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसे तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तुम बना सकते हो जिससे तुम्हें हैप्पीनेस मिले। और इसके बाद भी तुम्हें अगर लगता है कि भाई मुझे पैसे खर्च करने ही हैं, ट्रैवल करो। ट्रैवल इज वन ऑफ द मेजर एक्सपीरियंस दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। सोलो ट्रैवलिंग करो, पेरेंट्स के साथ करो, दोस्तों के साथ करो, जैसे तुम्हें समझ में आए, ट्रैवलिंग करो। चैप्टर 3, मिस इंटरप्रिटेशंस। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ में एक्सपेंसेस मत रखो। तुम्हें महंगा घर खरीदना है, खरीदो, लेकिन एक होता है कंफर्ट, कि तुम एक्सपेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने के लिए। दैट्स गुड। अगर तुम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हो, दैट्स गुड। और तुम्हें एक्सपीरियंस करना ही है तो करो। नो वट, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुमने जो अपने माइंड में सेट करके रखा था कि अगर मैंने ये चीज़ें अचीव कर ली तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं बहुत खुश रहूँगा, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें तुम्हें टेम्पररी हैप्पीनेस देंगी, जिसे तुम टेम्पररी प्लेजर भी कह सकते हो। वो हैप्पीनेस नहीं है। वो तुम्हारी लाइफ को अच्छा नहीं बना के रखती, क्योंकि लाइफ अप्स एंड डाउन्स पे चलती है। लाइफ ऐसे नहीं जाती है, या फिर ऐसे नहीं चलती है, समझे? तो इसे समझना। अगर तुम उससे हैप्पीनेस सीख करने के लिए भाग रहे हो, लेकिन अगर तुम एक कंफर्टेबल लाइफ चाहते हो कि हाँ मेरा घर ऐसा रहे कि मैं उसे जितना कंफर्टेबल बना सकूं उतना कंफर्टेबल बना पाऊं, एक कार लूं जो मैं कंफर्टेबल रख सकूं, एक कंफर्टेबल कार जितनी मुझे नीड हो, ठीक है, एक कंफर्टेबल फ़ोन जितना मुझे ज़रूरत हो, ठीक है। ऐसे अगर तुम नीड्स रखते हो, जो कि नीड्स हैं, वांट्स नहीं है, नीड्स हैं, और तुम पैसे कमा रहे हो तो तुम स्पेंड कर सकते हो एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए, दैट्स गुड। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि अगर ये चीज़ें अचीव कर ली मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, सो अगर तुम इस वीडियो को प्रॉपरली समझ गए हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जीक्यूट करो। अगर इस वीडियो को प्रॉपरली नहीं समझ पाए हो तो जाकर ये वीडियो दोबारा देखो।